First of all, good morning to all of you, my dear students. Welcome to back my channel आनंद कुमार हाजीपुर वाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत में ब्रिटिश सरकार वायसराय की नियुक्ति किया और इसके शासनकाल में अनेकों काम हुए थे। आज के क्लास में भी हम लोग देखेंगे एक नए वायसराय की नियुक्ति हो चुकी है, हल्ला बोल है चारों तरफ। उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो और ये भारत में नियुक्त होते हैं 1936 में और 1943 तक ये भारत में वायसराय के पद को संभालते हैं। लेकिन देखना यह है कि इनके शासनकाल में कौन कौन सा ऐसा काम हुआ और कौन कौन सा ऐसा काम होते होते बीच में ही रुक गया। तो देखना है सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो को। देखो, कहता है इसके शासनकाल में सबसे पहले अपने इंडिया में, यानी जब हमारा देश ब्रिटेन के हाथों का कठपुतली बना था, गुलाम बना था, उसी समय हमारे हिंदुस्तान में पहली बार देश में चुनाव हुआ था और उस समय हमारे इंडिया में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1885 को। भारत की सबसे पुरानी पार्टी अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अब देखो, ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और 11 प्रांत में चुनाव हुआ, जिसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की क्या बन गई, सरकार बन गई अपनी इंडिया में। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। आगे चले। अब देखो, दूसरा नंबर बात क्या कहता है कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही 51वां कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कैमा नंबर 51। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और सर्वसम्मति से WC बनर्जी को कांग्रेस पार्टी का क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। अरे इधर ध्यान दो, कैवा अधिवेशन है, 51वां अधिवेशन, और इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था हरिपुरा में। कहां पर हुआ था, हरिपुरा में। और कई लोगों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सामने सब फीका पड़ गया। यानी बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब क्या हो गए, 51वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। इन्होंने नारा दिया था ना, दिल्ली चलो, साथ में दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया और इनकी जीत भी हो गई। किस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। देखो, ये जो अधिवेशन हमारा हुआ था 19 फरवरी 1938 को हुआ था। कब हुआ था, 1938 में हुआ। ठीक एक साल के बाद 1939 में, कब की बात है, 1939 में इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस पार्टी के अंदर, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 मई 1939 को, 3 मई 1939 को कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक नई पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। नाम क्या है उस पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। नाम क्या है, फॉरवर्ड। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया, बोस बाबू। बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। कब अधिवेशन हुआ था, 1938 में। थोड़ा आगे की ओर चलते हैं।
देखो जो हड़बड़ा गया सो गड़बड़ा गया। एकदम जीवन में कहते हैं ना कि चलती का नाम है गाड़ी, रुक जाए तो हो जाएगी सवारी। तो सवारी नहीं, गाड़ी की तरफ बन के चलना है, दनादन दनादन। अब देखो लॉर्ड लिनलिथगो के शासन काल में अब क्या होता है, दूसरा वर्ल्ड वार। दूसरा वर्ल्ड वार समझते हैं, दूसरा विश्व युद्ध। अब देखो ये विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 और समाप्त हुआ था 1945 में। लेकिन 45 में समाप्त तो हुआ, लेकिन एक देश है जापान, जापान को बुरा तरीका से अमेरिका ने क्या कर दिया था, एकदम कहानी ठंडा कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया और इस तरह से जापान क्या हो गया, ठंडा हो गया। कहते हैं ना कि आदमी में नाटा चप्पल में, आदमी में नाटा चप्पल में बाटा और लोहा में टाटा। ये तीनों बड़ा खतरनाक होता है। इन तीनों चीजों से हमेशा इंसान को बच के रहना चाहिए जनाब। अब देखिए जापान ठंडा हो गया किसके हाथों, अमेरिका के हाथों। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का अगर ग्राफ देखते हैं तो ये था एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था हमारा धुरी राष्ट्र, यानी पूरी दुनिया दो भागों में बट गया। एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था धुरी। अगर मित्र राष्ट्र को देखते हैं तो इसमें 4 देश था। एक का नाम था आपका अमेरिका, दूसरे का नाम था रसिया, तीसरा का नाम था ब्रिटेन और चौथे का नाम था हमारा फ्रांस। 4 देश मित्र देश में शामिल और 3 देश हमारा धुरी राष्ट्र में शामिल, इटली, जर्मनी और जापान। यही जापान का जवानी ठंडा किया था कौन, अमेरिका, 2 परमाणु बम गिराकर। लेकिन आगे चलना नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। अब देखो ये मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी, धुरी राष्ट्र की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। लेकिन इस समय ब्रिटेन का हालत भी पतला हो गया था, एकदम इसको भी एकदम पूरा तहस नहस कर दिया गया था। ये भी काफी परेशान हो गया था। तब इसको ऐसा लगा कि अब ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तान को गुलाम बना करके रखा नहीं जा सकता। उस समय ब्रिटेन की सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो से कुछ कहा था। कहा क्या, एक प्रस्ताव के माध्यम से, प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये आया था 8 अगस्त 1940 को। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो को कहा कि आप भारत के लोगों को कहो कि ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देगा तो हम वादा करते हैं कि भारत को अपना संविधान बनाने का हम क्या देंगे, इजाजत देंगे, परमिशन देंगे। इसी का नाम था अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव आया था किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, जो हमारे हिंदुस्तान के क्या थे, वायसराय थे। और इनकी नियुक्तियां कौन क्या करता था, ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान में। ये पता चला आपको अगस्त प्रस्ताव क्या था, यानी भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव था, जिस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव, जो पारित हुआ था 8 अगस्त 1940 को। आगे थोड़ा सा चले। अब देखो 1940 पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो फोकस करते हैं तो पता चलता है कि 1940 में ही पहली बार लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में पाकिस्तान का मांग किया गया था। नाम सुने ना, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की मांग पहली बार कब किया गया, 1940 में। अगर थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएंगे तो ऐसा पता चलेगा कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का उच्चारण
एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है चौधरी रहमत अली। नाम क्या है? चौधरी रहमत अली ने ही पहली बार क्या कर दिया था? 1933 में पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था। और ये जो जनाब थे ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो लंदन में है, उसी विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है नाउ एंड नेवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। पुस्तक के लेखक कौन है? चौधरी रहमत अली। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे चलो। ला 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 ला। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन सा मिशन है? क्रिप्स। कौन सा मिशन हुआ रे? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये इंडिया में कब आया था? 1942 में आया था। अब देखो क्रिप्स मिशन भारत में आया और आने के बाद इसने कुछ सुझाव दिया था। सुझाव समझते हैं ना? मशवरा, यानी कोई व्यक्ति किसी को कुछ क्या दिया? मशवरा दिया कि देखो आपको ये काम करनी चाहिए, इसको बोलते हैं मशवरा। अब देखो क्रिप्स मिशन भारत आया था, कहां से आया होगा? ब्रिटेन से। कब आया? 1942 में। अब देखो पहली बार क्रिप्स मिशन जब भारत 1942 में आया लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, तो इसने भारतीयों को एक स्वतंत्रता दिया। क्या कहा कि आप यूएनओ में भाग अब ले सकते हैं। अब पूछेंगे यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ में टोटल देशों की संख्या कितनी थी? 5 था। 5 का नाम क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश को यूएनओ में शामिल किया गया। इसको अस्थायी सदस्य देश माना गया था। और सब लोगों को पता है कि यूएनओ में अस्थायी यानी टेम्पोररी सदस्य देशों की संख्या कितना है? 15। सब लोगों को पता है। और यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। अब कहता है पहली बार क्रिप्स मिशन भारत जब आया तो भारत को कहा कि यूएनओ में अब आपको भाग लेने की अनुमति प्रदान किया जाता है। किसके तहत? क्रिप्स मिशन ने तोहफा लाया था। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। पहला नंबर था। दूसरा नंबर में क्या कहता है कि युद्ध समाप्ति होने के पश्चात, यानी जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, यानी समाप्त हुआ तो 1945 में, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि जैसे युद्ध समाप्त होगी आप अपने देश का नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संविधान बना सकते हैं। संविधान समझते हैं ना? नियमों एवं कानूनों का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाए, उसे क्या कहेंगे? संविधान। और शॉर्टकट में अगर देखेंगे तो नाम है सम का मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम, और नियम को ही कहते हैं बाबा जी कानून। यानी बराबर के नियम और कानून को क्या कह देंगे? संविधान कह देंगे। क्या कहेंगे? संविधान। ये 2 बात कहा गया कि आप संविधान का निर्माण करेंगे और यूएनओ में आप क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। अब देखो तीसरी नंबर में क्या कहा गया था? क्रिप्स मिशन के तहत कहा गया क्या भाई? राष्ट्रमंडल। कौन सा मंडल है भैया जी? राष्ट्रमंडल। यानी राष्ट्रमंडल कहने का मतलब है कि कई स्वतंत्र देशों का एक संगठन, यानी स्वतंत्र देश का संगठन को ही
स्वतंत्र देश का संगठन को ही क्या कहा गया? राष्ट्रमंडल। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे दुनिया का कोई देश हो और वह कभी ब्रिटेन के हाथों गुलाम बन चुका हो, वैसे देशों को कहा गया कौन सा देश? राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल क्या था? स्वतंत्र देशों का संगठन। किससे स्वतंत्रता मिली थी? ब्रिटेन के चंगुल से मुक्त हुआ, उसको कह दिया गया स्वतंत्र देश। इन लोगों ने क्या बना लिया? संगठन बनाया था। लेकिन कहा क्या गया? क्रिप्स मिशन के तहत इंडियन वासी को यानी भारत के निवासियों को अब आपको राष्ट्रमंडल को किसी भी प्रकार का सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। यानी क्रिप्स मिशन ने इंडिया को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप अपने संबंधों के बारे में किसी को जवाब देने के लिए आप अब मजबूर नहीं हैं, बल्कि आप स्वतंत्र हैं। पहले क्या था कि जब गुलाम था तो इन लोगों को यानी जब भी कुछ ऐसा कहा जाता था तो इसको जवाब देना पड़ता था इंडिया को। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि इन सारे चीजों से इसको मुक्ति दे दिया गया, आजादी दे दिया गया, फ्रीडम दे दिया गया। किसके तहत? क्रिप्स मिशन के तहत, जो इंडिया में आया था 1942 में। और आया कहां से था? ब्रिटेन से। आज सब लोगों को पता है कि ब्रिटेन को कहते हैं इंग्लैंड, जिसकी राजधानी है लंदन, और लंदन बसा है टेम्स नदी के तट पर। और यहाँ का राष्ट्रीय फूल का नाम है गुलाब, इंग्लिश में रोज कहते हैं ना। फूल है गुलाब का, सुगंध लेते जाइए, और सवाल है हमारा, जवाब देते जाइए। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यह सब कहानी है किनके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन भी आ चुका है हिंदुस्तान। कब आया? कब हुआ? 1942 में। अब देखो, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो लिखेंगे लंदन। क्या लिखेंगे? परीक्षा में पूछ देता है कभी कभी, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे एकदम, क्या लिखेंगे? लंदन। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। और सारे दुनिया में ऐसा नहीं है, अपना सारा हिंदुस्तान, यानी अपना हिंदुस्तान जैसा दुनिया में कोई देश है ये नहीं है। अब देखो, ये राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो गया? लंदन हो गया। अब कहता है कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही 8 अगस्त 1942 को गांधी जी, जिनको कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन को किसने चलाया था? गांधी जी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चला था, जिसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। लेकिन 8 अगस्त को शुरू हुआ और 9 अगस्त के अहले सुबह में भारत के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इस कारण से आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। क्या हो गया था? नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। इस कारण से इसे ऑपरेशन 0 आवर की भी संज्ञा दिया गया था। किसके शासनकाल की कहानी है? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। परीक्षा में पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी। कब चलाया? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को। अब देखो 1943 में आते हैं। 1943 की बात है कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। यानी पानी की कमी हो गई, बारिश हुई नहीं, चारों तरफ अकाल पड़ गया और मौत के मुंह में बंगाल में लाखों लोग समाहित हो गए। पहले के जमाना में ऐसा था ना भैया कि अंग्रेज इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि ओकरा रोग रोग में बदमाशी लिख रहा था। वो इतना दुष्ट था कि अगर अकाल पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया, फिर भी लोगों के ऊपर जो टैक्स लाद रखा था, वो टैक्स लेने में कंजूसी नहीं करता था।
यानी टैक्स को माफ नहीं करता था। यानी किसी भी सूरत में भारतीयों से टैक्स लिया जाएगा यानी टैक्स को माफ नहीं किया जाएगा। यह था हमारा लॉर्ड लिनलिथगो की कहानी। तो परीक्षा में अक्सर आपसे पूछेगा कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में क्या हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ, साथ में अगस्त प्रस्ताव आया, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान 1942 में आया। ये सारा घटना किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ होगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू टेल मी। जो वीडियो देखेंगे वो लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे, और साथ में जो व्यक्ति साथ में है जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, उनको कभी दिक्कत होगी तो क्लास में ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जा करके वीडियो देख करके क्लिक करेंगे कि सर हमको दिक्कत है, यही पूछ सकता है तुम लोग रे। ठीक है, इतना में किसी को कोई परेशानी तो बताइए, नहीं परेशानी है तो बस विराम दीजिए। अब फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।